नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत विकी आर्ट एक्चुअल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक्सपेलर का साइज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमारे कई सारे ऐसे भाई लोग हैं, सब तो नहीं हैं, काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको सब कुछ मालूम है, अच्छी खासा जानकारी भी है। लेकिन कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्हों नए नए एक्सपेलर लगा रखे हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं जानते एक्सपेलर के बारे में। और अगर जो भाई लोग हमारे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देते हैं वर्म सेटिंग को लेकर के कि मुझे इसका 6 वोल्ट का एक्सपेलर का वर्म सेटिंग मुझे बता दीजिए, या 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, जो भी साइज़ का उनके पास जो रहता है वो जब भेजते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका साइज़ क्या है, तो वो सिर्फ वोल्ट के बारे में बता पाते हैं। अगर मैं पूछता हूँ जैसे कि वो 9 वोल्ट बताते हैं, तो मैं बोलता 9 वोल्ट में जैसे 30 साढ़े 5 का होता है, तो 30 साढ़े 5 का है, आप ये इसको देख करके बताइए, चैम्बर साइज़ बताइए क्या है। अब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई चैम्बर साइज़ क्या होता है। चैम्बर को तो हम लोग जानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ यही जानते हैं वोल्ट की गिनती करते हैं। वोल्ट का बारे में हम लोग आपको बता दिए, अब उसके हिसाब से वर्म सेटिंग दे दीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस हिसाब से वर्म सेटिंग नहीं बैठ पाता है, आपको चैम्बर का साइज़ बताना ही पड़ेगा। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आज मैं आपको बता देता हूं कि चैम्बर का साइज़ कैसे नापते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, वोल्ट तो गिनती कर लेते हैं, वोल्ट तो ऐसे भी एक्सपेलर पता चल जाता है हर कोई को, लेकिन क्या है, चैम्बर के बारे में अगर पता नहीं करेगा तो उसके हिसाब से बर्म का डाया कैसे आप निकाल पाएंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्सपेलर खुला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चैम्बर जो ये है, इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से पकड़ना, देखिए इस जगह से, यहाँ से इस कोने से पकड़ लेना है आपको, ऐसे इंची टैप से। देखिए सही से पकड़ो इसको, आगे से, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़ करके आपको इस किनारे तक नाप लेना है। दोस्तों देखिए, यहाँ तक जो है, देखिए 2 फुट हो गया, ये 3 हो गया, और देख लीजिए ये 4 हो गया। अब ये 4 फुट हो गया, 4 फुट का मतलब हो गया 48 हो गया। तो ये हमारी जो चैम्बर की साइज़ है वो 48 है। अब ये 48 कितना है, 48 8 है, 48 7 है, 48 6 है, या 48 9 है। अब ये देखना है कि ये 48 तो हो गया चैम्बर का साइज़, तो लेकिन इसके और जो 48 में कई तरह का साइज़ आता है। अब इस बात को समझिएगा, लंबाई तो आपने निकाल लिया चैम्बर का कि ये हमारे 48 है। देख लीजिए, 1 फुट हो गया यहाँ पर, ये देखिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो इससे तो पता चल गया हमें कि लंबाई जो है चैम्बर का वो 48 है, यानी कि 4 फुट हो गया तो 48 इंच है। लेकिन हमें अगर 48 साढ़े 6 में अगर मशीन है, 7 की है, 8 की है, 9 की है, या 6 की है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए देखिए, हम लोग इस तरह से यहाँ पर नापना है। देखिए, इसकी जो गोलाई जो होता है, जो इसका बोर होता है, अंदर का साइज, कई भाई लोग हैं ना पूरा प्लेट नाप लेता है यहाँ से वहाँ तक। पूरा प्लेट नहीं नापना है, अंदर से नापना है। इस पत्ती के किनारे से लेकर के इस पत्ती का किनारे तक आपको नापना है, इसका जो बोर होता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सपेलर का जो चैम्बर साइज़ है, लंबाई तो जैसे हमने नाप लिया 48 इंच है, अब इसका चैम्बर साइज़ नाप लेते हैं। तो ये हमारा जो चैम्बर साइज़ है ये हमें बता देगा, यहाँ से इस तरीके से नापना है। जो ये है हमारा 9 इंच में आ रहा है, तो इससे ये हमें मालूम हो गया कि 48 9 का ये चैम्बर है। तो इससे जो है एक्सपेलर का नाप निकल आया। अब कई भाई लोग जो हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे नहीं सब कोई समझ पाता है कि नापना क्या है। अगर उसे नापने भी बोलते हैं तो वो पूरा चैम्बर की जो है चौड़ाई नाप लेता है। कई भाई लोग कहते हैं हमारे 11 इंच है, कई भाई लोग कहते हैं हमारे 13 इंच है। तो दोस्तों वो नहीं नापना है। लंबाई तो आपने इस तरीके से नाप ली है तो ठीक है, लेकिन अंदर की जो बोर है इसको नापना है। ये बोर जो होते हैं ना, ये जब बर्म जिसके अंदर में रहता है, इसको नापना है आपको कि इसकी जो गहराई है वो कितना है, 6.5 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है। और बोल्ट का जो है गिनती देखिए यहाँ से हो जाता है। देखिए ये हमारे जलने हैं, इससे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हो गया 12 बोल्ट, यानी कि हमारे पास जो 12 बोल्ट है तो उसमें 12 बोल्ट में 12 बोल्ट में कई तरह का साइज़ होता है, ये बात भी समझिएगा। उसी तरह 9 बोल्ट का एक्सपेलर में भी कई तरह का साइज़ होता है, लेकिन उसका जो है साइज़ हमें चैम्बर से, एक्चुअल साइज़ जो है चैम्बर से पता चलता है। क्योंकि बोल्ट तो हम गिनती कर लेते हैं एक्सपेलर में कि भाई ऊपर से पता तो चल जाता है। ऐसे तो कंपनी वाला जब नया एक्सपेलर देता है तो उसमें क्या है, साइज़ तो लिखा हुआ रहता है, बॉडी के ऊपर में साइज़ लिखा हुआ रहता है कि ये 27 साढ़े 4 है, 30 साढ़े 5 है, 33 6 है। तो इस तरह के जो है साइज़ लिखा हुआ रहता है। लेकिन काफ़ी भाई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये साइज़ जो बता रहा है, ये साइज़ कैसे हमें मालूम पड़ेगा।
तो उसका जो साइज़ है इस तरीके से निकालना है, मैंने आपको दिखा दिया। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों देखिए हर वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप वहाँ से जुड़ के जानकारी ले सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो। नहीं तो मैं वीडियो बना ही दिया हूँ आपके लिए, आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सअप पे कोशिश कीजिएगा कम से कम जुड़ने की, जिसको ज़रूरी रहता है अर्जेंट में, जो वर्म सेटिंग को लेकर के, या खास करके जिस भाई का एक्सपेलर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादा, तो वो सब भाई लोग जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ही कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन जो है दूर कर दिया हूँ साइज़ को लेकर के। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तभी जाके आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाता है।